नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न्योते पर विश्व के दूसरे नंबर के बड़े व्यापारी गौतम अडानी पहुंचे हैं जयपुर। आपको बता दें कि राजस्थान समिट 2022 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे गौतम अडानी वहीं राजस्थान के लिए दी हैं गौतम अडानी ने बड़ी सौगातें। आपके लिए बता दें कि राजस्थान में समिट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया है और यहीं पर सरकार की तरफ से तमाम इन्वेस्टमेंट और 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर यह समिट रखा गया है, जहां देश भर के तमाम बड़े उद्योगपति जो हैं वो इस समिट में आ पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस के ऊपर साधा जा रहा है बीजेपी और देश की जनता की तरफ से निशाना, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस समिट के दौरान गौतम अडानी ने 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है राजस्थान में, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी की कुर्सी भी लगाई गई थी इस समिट के दौरान अशोक गहलोत के एकदम करीब में। और जब अशोक गहलोत की बारी आई वहां पर भाषण देने की, तमाम चीजों को कहने की, तो अशोक गहलोत ने भी की गौतम अडानी की तारीफ और कहा कि गुजरात की तो फेमस ही बिजनेस की टेक्निक्स के लिए है और गौतम अडानी का नाम आता है तो आप सभी जान जाते हैं कि आज वो विश्व भर के दूसरे नंबर के सबसे अमीर उद्योगपति हैं। और इसके लिए गौतम भाई, जहां एक तरफ गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता निशाना साधते हुए नजर आते हैं केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर, और वहीं राहुल गांधी हर बार मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं बस एक ही चीज कि ये है सरकार हम दो हमारे दो वाली। तो वहीं दूसरी तरफ आज अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को गौतम भाई करके बात की और कहा कि अगर बिजनेस किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो इसके लिए काफी ज्यादा जो खुश हैं वो दिखाई दिए राजस्थान सरकार के मंत्री और अशोक गहलोत। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आपके लिए विश्व के दूसरे नंबर पर आप उद्योगपति हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जिस तरीके से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने की बात गौतम अडानी की तरफ से की गई है राजस्थान समिट 2022 को लेकर जब ये चर्चा चली, क्योंकि ग्रुप हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड over rupees 35,000 crore across multiple industrial sector in the state of Rajasthan. Another 10,000 megawatt with an investment of rupees 50,000 crore is under implementation. We anticipate investing an additional rupees 65,000 crore in Rajasthan over the next 5 to 7 years. I am proud to say that Adani Group has already invested over rupees 35,000 crore across multiple industrial sector in the state of Rajasthan. Let me now talk about our future investments. Continuing our investment in renewable business, another 10,000 megawatt with an investment of rupees 50,000 crore is under implementation. And this will be commissioned progressively over the next 5 years. In this context, just a week ago, we also achieved commercial operations of the world's largest wind solar hybrid power plant, and it is here in Rajasthan. Combining all ongoing and future investments, we anticipate investing an additional rupees 65,000 crore in Rajasthan over the next 5 to 7 years and creating over 40,000 direct and indirect jobs. जयपुर में इस समिट को लेकर एक महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी और अभी 4 से 5 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस समिट को लेकर एक बयान फिर एक बार सामने आया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर गौतम अडानी नियम कानूनों के अनुसार बिजनेस करेंगे तो इससे सरकार को फायदा होगा और हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। जो कांग्रेस हमेशा ही मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है, आज उन्हीं के नेताओं की जो नजदीकियां
दूरियां हैं वो गौतम अडानी से बढ़ रही हैं, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता भी आज राहुल गांधी से जो है वो तमाम सवाल पूछ रही है कि क्या कहेंगे राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम के जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी को ठेंगा दिखाकर अशोक गहलोत ने राजस्थान में गौतम अडानी को बेच दिया है। अशोक गहलोत गौतम अडानी नहीं कह रहे हैं, नाम लेते हुए पूरे सम्मान के साथ गौतम भाई कह रहे हैं। अंबानी अडानी का राग गाने वाले मूर्ख गुलामों को शायद कुछ समझ आ जाए। यहाँ पर जो जनता है वो मूर्ख गुलाम यानी कि कांग्रेस के तमाम और नेताओं को कहकर बोल रही है। जिस तरीके से एक तरफ तमाम उद्योगपतियों को लेकर राहुल गांधी हर दूसरे तीसरे दिन गौतम अडानी से लेकर तमाम विशेष जो गुजरात से बिलोंग करने वाले उद्योगपति हैं उनका नाम केंद्र की मोदी सरकार से जोड़ते हैं, और राहुल गांधी हमेशा ही इन चीजों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं केंद्र सरकार पर कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी और अंबानी इन दोनों के लिए देश को बेच दिया है। देश जो है उसे बेचे जा रहे हैं मोदी जी, कभी रेलवे स्टेशन तो तमाम चीजों को गिरवी रख दिया है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज देश की जनता ये भी कह रही है कि कांग्रेस को अडानी अंबानी से कोई समस्या नहीं है। सुनिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्य अतिथि बनाने पर प्रवक्ता सुप्रिया नाटे ने क्या क्या कहा है। उन्होंने एकदम तारीफ करके कहा है, क्योंकि समिट जो है ये बिजनेस के लिए किया गया है। जिस तरीके से राजस्थान में नौकरियों से लेकर तमाम बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए ये समिट रखा गया है, जिस पूरे समिट में एक तरफ गौतम अडानी तो वहीं दूसरी तरफ देश भर के तमाम बड़े उद्योगपति दुबई से लेकर तमाम और बड़ी जगहों से और अपने चार्टर्ड प्लेन्स को लेकर जयपुर पहुंचे हैं तमाम बड़े उद्योगपति, क्योंकि 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की तैयारी की गई है गहलोत सरकार की तरफ से। इस बीच हम आपको ये बता दें कि जहां एक तरफ समिट हो चुका है, समिट जो है 7 और 8 अक्टूबर का रखा गया था, यानी कि आज का दिन पूरा समाप्त हो चुका है और गौतम अडानी ने इन्वेस्टमेंट की बात कर दी है। इसी के साथ कल का दिन और भी समिट के लिए बाकी है। देखना अहम रहेगा कि कितने और उद्योगपति जो हैं वो राजस्थान में कितने और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। जहां एक तरफ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है गौतम अडानी और तमाम जो नजदीकियों की तस्वीरें हैं आज वो सोशल मीडिया पर घूम रही हैं अशोक गहलोत और गौतम अडानी की, तो वहीं जनता ये भी कह रही है कि अब ये बात जो है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सी विशेष योग्यता है जो अशोक गहलोत ने अपने पास बिठा रखा है गौतम अडानी को, क्योंकि हमेशा इस तरीके की बातों को कहकर राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार को सिर्फ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के सिवाय दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ अगर हम बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से बात की है या फिर राजस्थान में आज गौतम अडानी को उन्होंने सम्मान के साथ स्टेज पर पुकारा और फिर अपने पास कुर्सी लगवाई और वहीं 65,000 से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की बात गौतम अडानी की तरफ से की गई है। इससे पहले वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कई बार मिल चुके हैं अशोक गहलोत और कई बार उन्हें गले लगाकर भी एक दूसरे से देखा गया है और इसी के चलते अब खबरें ये भी सामने उठ रही है कि अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने ही अध्यक्ष पद के चुनाव जहीं एक तरफ कांग्रेस की आलाकमान सोनिया चाहती थी कि अध्यक्ष का पद संभाले अशोक गहलोत, तो वहीं अशोक गहलोत ने अध्यक्ष के चुनावों को लड़ने से कर दिया था मना और कहा था कि मैं सिर्फ राजस्थान का ही मुख्यमंत्री रहना चाहता हूं। यानी कि एक एक करके बड़े जो दावे किए जा रहे हैं या फिर जो बड़े वादे हैं उनके ऊपर पानी फेरने का काम जो है वो अशोक गहलोत की तरफ से किया जा रहा है, चाहे फिर वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बात हो या फिर गौतम अडानी को लेकर हो। जिस तरीके से कांग्रेस निशाना साधती है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं को इनवाइट किया गया गहलोत सरकार की तरफ से और उन्हीं के न्योते पर आज गौतम अडानी जो है वो जैसे ही जयपुर के एयरपोर्ट पे पहुंचे वहां तमाम लोगों की लाइन जो है वो लग गई थी उन्हें रिसीव करने के लिए और वैसे ही वो अपने होटल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने समिट में हिस्सा लिया और उसकी फोटो आज आप सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देख सकते हैं, जिसपे राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है। इसी के साथ अगर हम जिक्र करें गौतम अडानी के इन्वेस्टमेंट की तो ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि आज अगर राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की बात जो है वो की गई है गौतम अडानी की तरफ से, तो इससे पहले वो टीएमसी पश्चिम बंगाल के समिट में भी इसी
तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया था और ममता बनर्जी ने भी काफी ज्यादा अदब और सम्मान से स्वागत किया था गौतम अडानी का, और वहां पर भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने की बातें जो हैं वो की गई थी और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया था अडानी ग्रुप की तरफ से। यानी कि एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार को लेकर निशाना जरूर साधती है, देश के बड़े उद्योगपतियों को लेकर, पर वहीं अगर फायदा लेने की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो यही तमाम पार्टियां जो हैं वो उद्योगपतियों को सेम यानी कि वही उद्योगपतियों को अपने राज्य में बुलाने का काम करती हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए उनके सामने जी हजूरी भी करते हुए नजर आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।